जय श्री कृष्ण। अध्याय नंबर 6 ध्यान योग का 36वां श्लोक का अर्थ। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिसका मन वश में किया हुआ है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है। मतलब जिसका मन स्थिर है वो व्यक्ति योग में स्थिर हो सकता है, वह व्यक्ति योग कर सकता है। यदि हमारा मन भटक रहा है तो हम साधन कैसे कर सकते हैं, साधना में कैसे बैठ सकते हैं। साधना में बैठने के लिए, योग में स्थिर करने के लिए, अपने आप को भगवान में लगाने के लिए मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। हमारा मन का स्वभाव क्या है, वो यहाँ वहां भटकता है। दुनिया भर के हमारे यदि मन में विचार चल रहे हैं, बहुत अधिक हमारे मन में विचार है, तो हम योग में कैसे बैठ सकते हैं, हम योग को नहीं साध सकते। और भगवान कह रहा है वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। मन का स्वभाव है चंचल, ये यहाँ वहां भागता है, दुनिया भर के विचार आएंगे हमारे दिमाग में। पर जो व्यक्ति प्रयत्नशील है, अपने मन को वश में करने के लिए लगा हुआ है, ऐसे पुरुष के लिए साधन, वो एक न एक दिन सहज ही योग को प्राप्त हो जाता है। एक न एक दिन साधन में उसको साध लेता है मन को। मन चंचल है, पर जो प्रयत्नशील मनुष्य, जो जिसकी योग में आस्था है, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, योग में स्थित होना चाहता है, साधन करना चाहता है, तो उस व्यक्ति योग को साधना चाहता है, साधना करना चाहता है, उस प्रयत्नशील व्यक्ति के द्वारा मन वश में हो जाता है। अर्जुन का सवाल क्या था? अर्जुन कह रहे थे भगवान से कि मेरा मन भगवान इस समय बहुत अधिक चंचल हो रहा है, मतलब यहाँ वहां भाग रहा है, क्योंकि इस समय ये मेरे जीवन की दुविधा वाली स्थिति है। ये समय मेरे लिए बहुत बुरा है। इस समय मतलब मैं अपने मन को स्थिर नहीं कर पा, क्योंकि मैं धर्म संकट में फंसा हुआ हूं। मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये मतलब मैं इस बात से बहुत ज्यादा, मतलब इस वजह से बहुत अधिक विचलित हो रहा हूं कि मैं क्या करूं, धर्म संकट में फंसा हुआ हूं। मेरे लिए क्या करना सही है, क्या सही नहीं है, इस प्रकार की मेरे अंदर स्थिति इस समय है। तो इस समय मेरा मन बहुत अधिक चंचल है, मैं अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहा हूं, ये कह रहे। पर भगवान ने कहा कि जो मनुष्य प्रयत्नशील है, अपने मन को स्थिर करने में लगा हुआ, वो कर लेगा, चिंता मत करो, वो कर लेता है। जो योगारूढ़ पुरुष है वो कर लेता है। श्लोक नंबर 37 का अर्थ। योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा। अर्जुन बोले, श्लोक नंबर 37 का अर्थ। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हैं कि जो मनुष्य योग में श्रद्धा तो रखता है, मतलब जिसने भक्ति की जीवन भर, पर अंत समय में वो उससे, मतलब अंत, जब उसका अंत समय आया, उस समय वो विचलित हो गया, वो भगवान पर उसकी आस्था नहीं रह पाई, या भगवान पर वो स्थिर नहीं रख पाया। तो अब उसने अभी तक तो पूरा साधा था भगवान को, पर अंत समय में वो योग में स्थित नहीं रह पाया, तो क्या उसकी गति क्या होगी, ये अर्जुन का प्रश्न है भगवान से। श्लोक नंबर 38 का अर्थ। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? मतलब जो आप पर आश्रित है, जिसने सब कुछ आपको, कि आप ही मेरे रखवाले हो, आप ही मेरा सब कुछ करने वाले हो, जिसने भगवान पे उसका मोह है, भगवान पर आश्रित है, फिर भी अंत समय उसकी गति ऐसी हो गई कि उसने भगवान को नहीं साध पाया, या भगवान से भ्रष्ट हो गया, तो फिर उसकी क्या किस प्रकार की गति होती है, ये भगवान से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। भगवान तुम्हारी भक्ति नहीं देखती, सिर्फ तुम जैसे भक्ति करे, भक्ति बस नहीं देखते, भगवान तुम्हारी भक्ति नहीं देखते, भगवान तुम्हारे कर्म देखते हैं, तुम्हारे भाव देखते हैं, तुम्हारे कर्म कैसे, तुम्हारे भाव कैसे हैं। यदि भक्ति देखते होते तो कई लोग बहुत अधिक भक्ति करते हैं, वो प्रधानमंत्री होते देश के,
पुजारी जी बहुत अधिक भक्ति करते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री पर इतना समय नहीं है कि वो उतनी भक्ति कर सकें। वो पुजारी जी बराबर भी भक्ति नहीं कर सकते, पर वो प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश को चला रहे हैं क्योंकि उनके कर्म उज्ज्वल है। पुजारी जी यहाँ पे वो नहीं है। पुजारी जो है या दूसरा व्यक्ति जो बहुत अधिक भक्ति करता है, उसकी वो उससे भी बड़ी चीज प्राप्ति के लिए लगा हुआ, वो उसका साधन ठीक है, वो भगवत प्राप्ति के लिए लगा हुआ है। उसको संसारिक उपलब्धि से मोह नहीं है। संसारिक उपलब्धि से बड़ी चीज भगवत प्राप्ति है, भगवान है। संसार यदि चांदी है तो भगवान सोना है, संसार यदि सोना है तो भगवान हीरा है। तो पुजारी से कल्पना नहीं कर सकते। पर कहने की बात, कई लोग कहते हैं कि हम बहुत अधिक भक्ति करते हैं, फिर भी हमें मतलब वो अपने आप में संतुष्ट नहीं है, वो खुश नहीं है, या उनके जीवन में संतोष नहीं है। कहीं ना कहीं भक्ति सही ढंग से नहीं की जा रही, भक्ति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भक्ति यदि सच्ची होगी तो भगवान मिल ही जाएंगे, क्योंकि यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो कर्म और भाव अपने आप सच्चे हो जाएंगे, कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे, भाव भी शुद्ध हो जाएंगे। यदि भक्ति अच्छी नहीं है, भक्ति मोहाशक्त है कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य कर रहे हो कि हमारी स्वार्थ सिद्धि हो रही इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, यदि ना होती तो ना करते। इस प्रकार की भक्ति नहीं। तो भगवान भक्ति नहीं देखते, भगवान व्यक्ति के कर्म देखते, भगवान व्यक्ति के भाव देखते। प्रधानमंत्री जी को भगवान ने चुना, इतने उनके कर्म कहीं ना कहीं इतने उज्जवल हैं। कर्म से व्यक्ति महान बनता है। उनके पास ना समय नहीं कि वो भगवान की भक्ति कर सके या भगवान का ध्यान कर सके। करते होंगे वो भी, पर उतना नहीं कर सकते जितना हर कोई कर रहा है, क्योंकि भगवान उसकी भक्ति नहीं देख रहे, भगवान उसके अंदर का भाव देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अंदर देशभक्ति की भावना है, देश की सेवा की भावना है, ये देश की सेवा करना चाहता है, ये देश के कल्याण की भावना रखता है, इसने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया है। इस वजह से वो देश का प्रधानमंत्री। तो आपकी सिर्फ भक्ति नहीं देखी जाती, आपके कर्म देखे जाते, आपने कर्म कैसा किया जीवन भर, आपके भाव, आपके अंदर भावना कैसी, आप दूसरे के प्रति छल कपट रख रहे हो, दूसरे को गिराने की सोच रहे हो, तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? तो आपके भाव गंदे हो गए। अपने भावों को शुद्ध कीजिए, अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए। जीवन क्या है? कर्मों से ही बनता है। हमारा जीवन कर्मों का ही जोड़ है। हम जो कुछ करेंगे वही आगे जाके हमको फल रूप में मिलता है। किसान व्यक्ति जो किसान होता है, पहले के समय में होते थे, हल जोतते थे, बैल के साथ बैल जैसी मेहनत करते थे, उतना अधिक मेहनत करते थे, फिर भी उनकी बेसिक जो नीड्स थे वही बस पूरी हो पाती थी। रोटी, कपड़ा और मकान ये बस पूरे कर पाते थे, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते थे। अभी आज उन्नत हो गया है किसान, ट्रैक्टर और आधुनिक उपकरण मिल गए हैं जिनके द्वारा खेती आसान हो गई। पर एक किसान व्यक्ति कितना मेहनत करता है, पर उसको उतना नहीं मिल पाता। और एक व्यक्ति, देश में कई मिलियनर बिलियनर से जिनके पास अपार धन है, अपार दौलत है, वो उतनी मेहनत नहीं करते, उनको उतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर भगवान उनको उतना कुछ दे रहे हैं। और एक व्यक्ति पूरा जीवन मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया, फिर भी उसकी से बेसिक नीड पूरी हो पाती, उसकी भी चाह होगी कि मुझे और कुछ मिले, पर नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं ये कर्मों का ही खेल है सब कुछ। मजदूर जीवन भर मेहनत करता है, कठोर मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, शारीरिक श्रम करता है, पर उसकी बेसिक नीड बस पूरी हो पाती है। एक बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारत को बनाने वाला एक मजदूर ही होता है, पर वो मजदूर उस इमारत पर नहीं रहता, वो एक झोपड़ी में या एक साधारण से घर में रहता है। उस इमारत को बनाने वाला एक मजदूर है, पर उस इमारत में रहने वाला एक अमीर व्यक्ति है, बिलियनर से उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। एक रईस व्यक्ति उस घर में रहता है। तो ये कहीं ना कहीं कर्मों का ही फल है। वो व्यक्ति अधिक मेहनत कर रहा है, वो उसको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ रही, पर उसको सब कुछ दे रहा है भगवान, पर उसको कुछ नहीं दे रहा। उसको साधारण, उसके जीवन में भी दुख है। संतों के जीवन में भी दुख आएंगे, असंतों के जीवन में, सबके जीवन में दुख आते हैं। श्लोक नंबर 29 का अर्थ। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं।
भगवान कह रहे हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, आपको सब योगेश्वर कहते हैं, आपने योग को साधा हुआ है, सब लोग कहते हैं कि आप भगवान हो, तो आप ही संभव है, आपके द्वारा ही संभव कि आप ही मेरी सभी दुविधाओं को दूर कर सकते हैं। श्लोक नंबर 40 का अर्थ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। एक बार जो भगवान के रास्ते पर निकल चुका, एक बार जो सच्चाई के रास्ते पर निकल चुका, एक बार जो धर्म के रास्ते पर निकल चुका, फिर उसकी, भगवान कह रहा है, उसका जो आत्मोद्धार अपने कल्याण की भावना से जो निकल चुका है, उसका फिर कभी दुर्गति नहीं होती। ये तुम इस संशय को छोड़ दो, जो भगवान की शरण में आ चुका है फिर उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। इसलिए अपने आप को भगवान पे, अपने आप को भगवान मेरे जीवन के नहीं है, आपके हाथ में, अपने जीवन रूपी नैया की पतवार गोविंद के हाथ में सौंप दो, फिर धीरे धीरे ही सही ये नैया भवसागर से पार लग जाएगी। अपने जीवन रूपी रथ का सारथी गोविंद को बना लो, अपने जीवन रूपी सारथी की डोर, अपने जीवन रूपी रथ की डोर भगवान के हाथ में सौंप दो कि अब जो कुछ भी आपके हाथ में है, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। भगवान, अपने आप को तुम भगवान पे सौंप दो, जिसने भगवान पे सौंप दिया उसका कल्याण हो जाता है। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं संसार के हाथ में, संसार जैसा चाहे वैसा मुझे नचा सकता है क्योंकि मैं संसार के हाथों में, पर संसार जिसके हाथों में है वो तुम हो, संसार जिसके सारे नाचता है वो तुम हो। यदि प्रधानमंत्री अपना आदमी हो तो विधायक सांसद क्या कर लेंगे? ये संसार के बड़े से बड़े दिग्गज लोग, रसूखदार लोग, जिनका बहुत यश है, वो भी भगवान के सामने क्या है? सांसद विधायक। जब प्रधानमंत्री अपना आदमी हो तो सांसद विधायक का बिगाड़ लेंगे। दुनिया का कोई व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान की नजर में अच्छे बनने की कोशिश करो। दुनिया की नजर में, यदि तुम दुनिया की नजर में कितने ही अच्छे हो, यदि भगवान की नजर में अच्छे नहीं हो तो दुनिया की नजर में एक दिन अपने आप बुरे बन जाओगे। और यदि भगवान की नजर में अच्छे हो तो दुनिया की नजर में कितने ही बुरे हो, एक दिन दुनिया की नजर में भी अच्छे बन जाओगे। तो भगवान की नजर में अच्छे बनने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि दुनिया क्या कर रही। दुनिया में पापाचार, अत्याचार बढ़ा हुआ है, सब जगह देखो आदमी एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है, चारों तरफ पापाचार है, हर आदमी। ये मत सोचो, यदि 10,000 लोग गलत रास्ते में चल रहे हैं और 100 लोग सही रास्ते पर हैं तो भगवान उन 10,000 लोगों का साथ नहीं देंगे, उन 100 लोगों का साथ देंगे। क्योंकि भगवान धर्म के साथ, धर्म के पक्ष में लड़ते हैं। भगवान धर्म के साथ है, जहां धर्म होगा वहां रहेंगे भगवान। कौरव द्वापर में क्या था? 100 दुष्ट थे, 5 सज्जन थे। आज के युग में कई लाखों दुष्टों में एक सज्जन मिलेगा, हजारों दुष्टों में एक सज्जन मिलेगा। द्वापर युग में 100 अधर्मियों में 5 धर्मात्मा थे, पांडव। 100 कौरव, 5 धर्मियों में 5 धर्मात्मा थे। 5 दुष्टों में 100 दुष्टों में 5 सज्जन थे। आज के समय में पापाचार बढ़ा हुआ है, चारों तरफ वो। तो ये मत देखो यदि कि सब लोग गलत कर रहे हैं कि सब जगह वो है, मतलब सब जगह पाप फैला हुआ है, सब जगह अधर्म फैला हुआ है, तो जैसी दुनिया हम वैसे बन जाएंगे। दुनिया जैसा करेगी उसको वैसा भोगना पड़ेगा। तुम जब इस संसार में आए थे तो अकेले आए थे, संसार नहीं था। यहां पे आके तुमने संसार से बंधन बना लिए, यहां पे आए तुमने रिश्ते नाते बना लिए, सबसे धोखा खाया। ये संसार की वस्तुएं तुम्हें क्या कर सकती हैं? मोहित कर सकती हैं, तुम्हें मनोरंजन दे सकती। ये फिल्म जगत, ये फिल्म्स, ये टीवी, ये सिनेमा, ये
जिनका बहुत अधिक यश है, उनको देख के लोग प्रभावित हो जाते हैं कि देखो इस व्यक्ति का कितना यश है, कितनी कीर्ति है। ये संसारिक वस्तु ये तुम्हें मनोरंजन दे सकती हैं, पर तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकती, तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकती, तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण तुम्हारा भगवान के द्वारा ही होगा। संसार यदि चांदी है तो भगवान सोना है। कई लोग संसार को छोड़कर चले जाते हैं, साधु बन जाते हैं, उनको कई लोग समझते हैं कि बेचारा, समझते हैं कि ये आदमी बेचारा है, मूर्ख है। मूर्ख नहीं है, वो ज्ञानी है। सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति वही है, वो समझ गया। क्योंकि संत असंत एक साथ नहीं रह सकते, उनकी ये सोच रहती है। तुम अच्छाई के रास्ते में चलोगे, लाखों लोग तुम्हारे दुश्मन होंगे, पर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो धर्म के साथ है उसके लाखों शत्रु हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कई लोग देश में मतलब जो धर्म का कार्य कर रहे हैं उनके लाखों शत्रु होंगे, पर वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो व्यक्ति धर्म के साथ है उसके कितने ही शत्रु हों, लाखों शत्रु हों, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जो व्यक्ति अधर्म में है, जो व्यक्ति अधर्मी है, वो हर आदमी से डरता है। वो उसके लिए एक आदमी भारी पड़ सकता है। एक आदमी हर आदमी से डर डर के जीता है वो व्यक्ति। एक आदमी भी अधर्मी के लिए भारी पड़ सकता है, बुरे व्यक्ति के लिए। और जो धर्मात्मा है उसके लिए लाखों लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसका रखवारा कौन है? भगवान वाला। क्योंकि संत पे भगवान की विशेष प्रीति है, संतों पर विशेष अनुग्रह रखते हैं भगवान, कृपा रखते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का ही काम कर रहे हैं। भगवान का काम है धर्म की रक्षा करना, धर्म का पालन करना, और संत धर्म का ही पालन करते, धर्म की ही रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान ने तुलसीदास जी ने नवदा भक्ति में लिखा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्तियों का उपदेश दिया है सबरी को, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। उसमें पहला तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि पहली भक्ति क्या है कि संतों का संग करो। ये पहली भक्ति, मेरी छोड़ो, पहले संतों के पैर पकड़ो। यदि संतों के पैर पकड़ लियो, उनकी गुरु की यदि कृपा हो गई, संतों की कृपा हो गई, तो मेरी कृपा अपने आप हो जाएगी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंग, दूसरी मेरी कथा पर प्रसंग। पहले संतों की भक्ति, दूसरी मेरी करो। और एक क्या लिखा है, मुंह से अधिक संत करी लेखा, कि मुझसे अधिक करके संतों को मानो, मुझसे बढ़ चढ़कर संतों को मानो। तुम जो संतों पर आस्था रखते हैं वो उनका उद्धार हो जाता है। जो गुरु पर आश्रित है, जो गुरु पर आस्था रखते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। संसार के मुंह में मत आओ, संसार के बंधनों में मत पड़ो। लोग यहां पर प्रेम नहीं करते, प्रेम का नाटक करते हैं। ये संसार जो है अभिनय का मंच है, यहां सबको अभिनय करना है, पर आपके ऊपर है कि आप किरदार कौन सा चुनते हैं। आप शकुनी और मंथरा का किरदार चुनते हो, या आप युधिष्ठिर और अर्जुन का किरदार चुनते हो, यह आपके ऊपर है। पाठ अध्याय नंबर 6, श्लोक नंबर 41 का अर्थ, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। भगवान कह रहे जिसने भगवान पर आस्था लगी, जिसकी भगवान पर आस्था रही, भगवान पर लगा रहा, पर संसार में उसकी, संसार को जैसे देखा, संसार को उसने देखा कि संसार में जैसा है, ये कलयुग है, यहाँ पे मतलब हर आदमी एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है, सब एक दूसरे को छल कपट देश, यही सबसे भरा हुआ है संसार। तो जो व्यक्ति ने भगवान पर आस्था लगाई पर उसकी आस्था डिगी नहीं रह पाई, वो भ्रष्ट हो गया। तो
उसकी क्या गति होती है, वो स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होता है। कि उसने भगवान की बहुत कोशिश की, क्योंकि ये अधर्म का, क्योंकि यहाँ पे ये कलयुग है। कलयुग में, सतयुग में कहा गया है कि धर्म रूपी बैल के चारों पैर थे। कलयुग में शास्त्रों में लिखा है कि धर्म रूपी बैल जो है उसका एक ही पैर बचा है। अब यहाँ पे धर्म क्या है, कमजोर पड़ जाता है, धर्म के रास्ते पर नहीं चढ़ पाता आदमी, देखता है चारों तरफ पाप ही पाप है, अधर्म ही अधर्म है, जो तो देखता है सब एक दूसरे को ठगने में लगे, छल कपट सबके अंदर, सबका मन मलिन है, सब एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखते हैं, लोग प्रेम नहीं करते, प्रेम का नाटक करते हैं, दिखावा है, सब सब माया है, माया सबको भरमा के रखी है। तो माया के द्वारा भ्रमित है जो मनुष्य, भ्रमित हो जाता है, क्योंकि बहुत प्रबल है भगवान की माया और कलयुग का प्रभाव है, तो धर्म में आरूढ़ नहीं रह पाता जीव। तो इस कारण भगवान कह रहे हैं जिसने भगवान में आस्था लगाई, योग पूरे समय आस्था लगाई, पर अंत समय की बात की जा रही है कि माया में भी वो, मतलब जैसे माया में भी वो उसका मोह रहा और भगवान में भी लगा रहा है, मतलब दोनों में एक प्रकार से। तो योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि में जाता है। भगवान कह रहे हैं जिसकी भगवान पर बहुत आस्था रही, जो दिल से अच्छा रहा, सच्चा है, तो उस आदमी को स्वर्ग आदि उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। मतलब फिर वो व्यक्ति उत्तम आचरण, जो अच्छे पुरुष के, जो अच्छे घर हैं, सदाचारी लोग हैं, श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। भगवान कह रहे हैं मतलब जो ऊंचे कुल के लोग हैं उनके घर में वो व्यक्ति फिर जन्म लेता है, जो भगवान का भक्त होता है, जो अच्छा होता है, जो धर्मात्मा पुरुष होता है। अंत समय, मतलब जब वो अंत समय आया उस समय वो भगवान पर नहीं लगा रह सका, क्योंकि भगवान की ही कहीं कहीं उसकी भक्ति ही कहीं ना कहीं सच्ची नहीं रही होगी। तो उसकी भी, जो भगवान में लगा उसका कल्याण होगा। किसी भी बात में ये मत सोचना कि जो भगवान में लगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। जो सच्ची आस्था से भगवान में लगा हो, भगवान हर प्रकार से कल्याणकारी ही है। जो जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए सच्ची भावना से, फिर उसकी दुर्गति नहीं, उसके कल्याण ही होना है। तो भगवान कह रहे वो श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता, मतलब उच्च कुलीन पुरुषों के घर में, ऊंचे घरानों में, ब्राह्मणों के घरों में, ऐसे अच्छे घरों में उनका जन्म होता है। भगवान कह रहे श्लोक नंबर 42 का अर्थ, अथवा वैरागवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। यदि ऊंचे कुल में उसका जन्म नहीं होगा तो फिर ज्ञानी, जो ज्ञानी योगी जन के लोग हैं, ज्ञानी योगी जनों के कुलों में फिर उसका जन्म होता है। परंतु इस प्रकार का जो जन्म है सुसंसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। ऊंचे कुल में जन्म लेना, अच्छे घर में जहां तुम्हें अच्छे संस्कार मिले, ऐसा जन्म पाना भी बहुत दुर्लभ है। श्लोक नंबर 43 का अर्थ, वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से ही बढ़कर प्रयत्न करता है। मतलब जो पुराने जन्म के व्यक्ति के संस्कार रहते वो आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। जो व्यक्ति पुराने जन्म में अच्छा था, योगी था, ध्यानी था, जिसने भगवान पर आस्था रखी, जो सत्कर्म पर रहा, जो अच्छे कर्मों पर जिसकी आस्था रही, अच्छा हृदय का था, करुणावान था, दयावान था। संसार में प्रेम ही जगत का सार है। प्रेम करो संसार में, प्रेम जगत का सार। इस संसार में आए हो, जब तुम आए थे तो अकेले था, भेदभाव मत करो, सबको सबसे प्रेम से भाव, क्योंकि यहां हमेशा नहीं रहने वाला कोई। ये संसार ये क्या है, मृत्यु लोक है। ये इसको मृत्यु लोक क्यों कहा है? क्योंकि यहां पे हर व्यक्ति जराजीर्ण होता है, हर व्यक्ति, हर वस्तु यहां पर नाश को प्राप्त होती है, हर व्यक्ति की मृत्यु होती है यहां पे, इसलिए इस धरा को मृत्यु लोक कहा है। ठीक है, तो आपका जब जन्म हुआ तो आप अकेले आए थे, कोई नहीं था। यहां पे आके मोह माया, यहां पे रिश्ते नाते बने, उनसे प्रीति की,
धोखा मिला, पर भगवान को नहीं भजा। जैसा समाज को देखा उसी रंग में ढल गए। लोगों को देखा, लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम लोगों के साथ छल कर रहे हो। इसी सब खेल में खेलते रहते हो, इसी सब खेल में लगे रहते हो, और भगवान को सच्ची आस्था सच्चे मन से नहीं दिखाते। तो जो तुम्हारे पुराने संस्कार होंगे, ये जन्म जन्म में हमने कई बार कर चुका है। जन्म जन्म का खेल है। कई बार आपने स्त्री का रूप धारण किया होगा, पुरुष का, स्त्री पुरुष, कई योनियों में आप जन्म लिए, कई योनियों में भटके, मानव जीवन कई बार मिला होगा, कई बार स्त्री पुरुष का जन्म मिला होगा। ये मोह माया के खेल खेले हो गए, पर इस खेल से व्यक्ति का मन नहीं भरता। हर बार जन्म लेता, हर बार उसे नया लगता है, क्योंकि भगवान में आस्था नहीं है, अंतर्दृष्टि जागृत नहीं हो पाती। अंतर्मन से वो देख नहीं पाता कि जन्म जन्म का खेल कई बार खेल चुके हैं, फिर भी उसी में लगे हो और अपनी मुक्ति का साधन नहीं जुटाते। इस संसार में मोह लगाते हो, उस संसार से प्रीति करते हो, और संतोष नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। ये संसार दुख का घड़ा है। यहाँ पे साधु को भी दुख होता है, असाधु को भी। साधु होता है, उसको दुष्ट लोग सताते हैं, सज्जन को दुष्ट सताते हैं। दुष्ट अपने कर्मों के द्वारा सताया जाता है। तो दुख सबके जीवन में आते हैं। ये संसार दुख का घड़ा है। इस संसार में इसलिए दुख ही मिलना है। फिर भी मनुष्य इस संसार से मुंह नहीं हटा पाता, दुख पाता है, फिर भी लगा रहता है, और भगवान की शरणागति नहीं करता, भगवान के को ध्यान नहीं करता, भगवान पर प्रीति नहीं करता। जो वास्तविक प्रीति है, जहां से वास्तविक प्रेम मिलना है। संसार में प्रेम लगाओगे, यहां धोखा मिलेगा, विरक्ति आएगी। भगवान से प्रेम लगाओगे, भगवान से जो स्नेह करेगा, प्रीति करेगा, भगवान के चरण कमलों में जिसकी प्रीति होगी, उसको बदले में जरूर प्रेम मिलेगा। ये संसार राजनीति से चलता है, बहुमत से चलता है। यहां पे लोग देखते हैं जिसका बहुमत है, जैसे लाखों लोग जो कर रहे हैं वही व्यक्ति करता है। भगवान तुम्हारे पर्सनल कर्म देखेंगे, दुनिया को नहीं देखेंगे तो लोग क्या कर रहे हैं। जब तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुमने दूसरों को देखा क्या किया ये नहीं देखा जाएगा, तुमने क्या किया ये देखा जाएगा, तुमने जीवन कैसा जिया ये देखा जाएगा। संसार बहुमत से चलता है। 10,000 लोग जिसके साथ है वो विजय हो गया, संसार में उसकी जीत हो गई। भगवान की नजर में बहुमत नहीं चलता। ये संसार राजनीति से चलता है। भगवान की नजर में बहुमत नहीं चलता। यदि तुम अकेले सच्चे हो तो तुम्हारे लाखों विरोधी हो, तुम्हारा कोई समर्थन करने वाला ना हो, पर भगवान से तुम्हें पूरा समर्थन मिलेगा। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। जिसकी भगवान पर सच्ची आस्था हो गई, जिसका भगवान पर दृढ़ निश्चय हो गया कि भगवान मेरे साथ हैं, तो वो और बढ़कर प्रयत्न करता है, फिर वो रुकता नहीं है। जो धर्म के मार्ग पर चल गया तो भगवान उसको धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। तो आप जिस मार्ग को चुनोगे उसी पे आप आगे बढ़ते जाओगे। धर्म के मार्ग पर चढ़ोगे, फिर भगवान आपको आगे बढ़ाता है, क्योंकि सब कुछ करने वाले वही हैं, सब उनके हाथ में है। आपकी जिस वस्तु में आस्था होगी, आपकी उसी में आस्था दृढ़ हो जाएगी। श्लोक नंबर 44 का अर्थ, वह शब्द से श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष समझना चाहिए। वो कह रहे हैं भगवान, श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, और समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। भगवान कह रहे हैं, जिसने जीवन भर भगवान को ही साधा है, तो अंत समय भगवान उसको नहीं छोड़ते। उसको फिर यदि वो भ्रष्ट भी हो जाए गलती से, तो भी उसको फिर सही मार्ग पर ले आते हैं, सही मार्ग पर लगा देते हैं।
श्लोक नंबर 45 कर, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। कई जन्म के संस्कार जब आपके अच्छे बनते हैं, कई जन्म में जब आपके अच्छी भावना, आप प्रेम, करुणा, दया, स्नेह, ये सत्कर्म है, ये इन भावों से आप भरे हुए हो, तो आपके अच्छे संस्कार हैं। तो उन्हीं संस्कारों के बल से क्या होता है, व्यक्ति धीरे धीरे संपूर्ण पापों से रहित हो जाता है, उसके पाप कर्म कटने लगते हैं, कटते जाते हैं। तो इसलिए जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, उन लोगों के जीवन में दुख आते, क्योंकि उनके पाप कटते हैं, उनके पाप काटते हैं। भगवान के जन्म जन्म का संस्कार है, उसका कल्याण करना, मुक्ति करना। अब पुराने जन्मों के पाप होंगे, कई जन्म के होंगे, तो कई प्रकार से उसके पाप करते हैं। जिस प्रकार से उसका हित होता है, भगवान उस प्रकार से उस मनुष्य का हित करते हैं। तो धर्म के मार्ग में जो मनुष्य चलता है, उसके इसलिए वजह से प्रारंभिक जीवन में उसके बड़े दुख आते हैं। आप अच्छाई के रास्ते में चलेंगे, आप अच्छाई के रास्ते में चलेंगे, आपकी परीक्षा होगी कि आप देखते हैं, भगवान कहने कि आप कितना चल पाते हो, क्योंकि परीक्षा धर्म की होती है, अधर्म का नाश होता है। क्योंकि परीक्षा धर्म की ही होती है, अधर्म का तो नाश होता है। श्लोक नंबर 46 का अर्थ, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। भगवान अर्जुन से कह रहा है तू योगी बन, योग में स्थिर हो। जो तप कर रहा है, जो तपस्वी है, उससे श्रेष्ठ योगी है जो भगवान पर आश्रित है, भगवान पर जिसकी आस्था है। योग आरूढ़ पुरुष है, जो शास्त्र ज्ञानी, जो बहुत अधिक ज्ञानी पंडित है, शास्त्रों को जानने वाला, उससे भी श्रेष्ठ योगी है कि जिसने अपने आप को साध लिया। अपने आप को साध लेना और कठिन है, उससे भी श्रेष्ठ भगवान कह रहे हैं कि योगी है। और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है, मतलब जो सकाम कर्म करने वाले हैं उनसे भी श्रेष्ठ है कौन? योगी। तो भगवान कह रहे हैं तो योगी बन, योग में स्थिर हो। तेरा मन चंचल है, पर बलपूर्वक, योगी क्या करता है, अपने मन को बलपूर्वक, योग करते क्या है, जोड़ना, अपने मन को सही जगह लगाना भगवान पर। तो बलपूर्वक तू प्रयत्न करके अपने मन को स्थिर कर। श्लोक नंबर 47 का अर्थ, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान कह रहा है जो योगी हैं उनमें भी जो श्रद्धावान योगी है, जो मुझ में श्रद्धा रखता है, जो मुझ पर शरणागत है, उसके लिए क्या है, और जो अंतर मन से मुझे निरंतर भजता है, वो मुझे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, मुझे सबसे ज्यादा मान्य है, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। ओम तत्सति। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।